बेटा पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं हम, पार्ट नंबर 7। तो इसके अंदर मैंने 4.2 एक्सरसाइज डाली है। 4.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चन दोनों के दोनों होंगे। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दे रखे हैं और हमने अब की बार ट्रायंगल्स का एरिया पूछा। ये ट्रायंगल्स का एरिया वाला फॉर्मूला 10th क्लास में भी था, तो एक्सपेंड का आना बहुत जरूरी है। आपको वर्टिसेस पॉइंट दे रखे हैं 1 -1 2 4 -3 5 और उसके बाद एक चीज पूछिए, आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट हो। तो कुछ मैं बेसिक बातें समझा रहा हूं, फॉर्मूलाज बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल और हमें पॉइंट्स दे रखे हो और मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली बनाना हो, तो 10th क्लास के हिसाब से तो ये था, अगर आपको याद हो किसी को फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला था ये हमारा 10th क्लास के हिसाब से। अब ये याद कैसे किया जा सकता है? यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, यहां पर x3 है। साइक्लिक चलता है। देखो अगर मैं 1 2 3 लिख लेता हूं, याद रखने का तरीका समझो। ये 10th क्लास वाली चीज बता रहा हूं, 10th से ही +1 +2 वाली चीज बनी है। 1 2 3 1 2 3, फिर 1 छोड़ दिया 2 3 1 2 3 1, फिर 2 छोड़ दिया 3 1 2 3 1 2। बीच में जो हमारे पास y वाली टर्म्स है वो माइनस में आएगी। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर हमें क्रैम करना हो तो बीच में माइनस आएगा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? 10th वाला, फिर +1 वाले में जाता हूं। बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक ही फॉर्मूला चलता रहेगा, सारा का सारा एक ही फॉर्मूला चलेगा जो मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला बना कैसे बताना पसंद करूंगा मैं। जैसे x1 y1 है, यहां मैंने x2 y2 लिख लिया, यहां मैंने x3 y3 लिख लिया, यहां मैं दोबारा फिर x1 y1 लिख देता हूं। बात को ध्यान से समझना। क्या किया मैंने? यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, दोबारा x1 y1 लिख लिया। 10th क्लास वाली बातें समझा रहा हूं। पहले ऊपर से जो मल्टीप्लाई आ रही है ना टर्म्स, ऊपर से नीचे, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। x1 y2 x2 y3 x3 y1। ये चीज 10th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बताई नहीं गई है। मतलब बहुत बहुत कम टीचर बताते हैं, बहुत कम। मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर, बेकार तो किसी को भी नहीं बोल रहा वैसे में, क्योंकि स्टूडेंट आजकल डीप पढ़ते भी नहीं, तो बेचारा टीचर क्या करे, तो वो भी अपनी आदत से मजबूर है, स्कूल्स और टीचर्स। तो फॉर्मूला बना कैसे वो समझा रहा हूं। 10th क्लास का ये फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 लिख लिया, तो ऊपर से नीचे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको ऐड कर दिया, और नीचे से ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ऐसे, उनको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि x2 y1 प्लस क्या है तो माइनस का लिख दिया, x3 y2 x1 y3। मतलब नीचे से ऊपर वालों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। अब आप क्या करेंगे? यहां से x1 वाली टर्म्स में से x1 कॉमन ले लो। जब x1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां प्लस का y2 और माइनस का y3। बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं मैं चैप्टर शुरू होते ही। अब x2 वाली टर्म ले लो, x2 वाली टर्म्स में से x2 कॉमन ले लो। यहां से अगर आप x2 कॉमन ले लोगे तो y3 आएगा, x2 कॉमन ले लोगे तो यहां माइनस का y1 बच जाएगा। अब आप x3 वाले टर्म्स में से x3 कॉमन ले लो, प्लस x3 कॉमन ले लोगे तो बच क्या जाएगा? y1 और माइनस का y2। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। टीचर्स क्रैम करवाते हैं और स्टूडेंट्स क्रैम करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स डीप नहीं जाना चाहता, स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं बनना चाहता, स्टूडेंट अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता। बहुत हजारों लाखों करोड़ों में से कोई घर का एनवायरनमेंट या फ्रेंड्स एनवायरनमेंट होता है जो उनको
साइंटिस्ट और अच्छा टीचर बनने के लिए प्रेरित करता है बच्चों को। तो ये फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर होता था पर पता नहीं था बना कहां से, तो ये बनता ऐसे करके है और यहीं से ही हमारे +2 के डिटर्मिनेंट एरिया की आगाज शुरुआत होती है। तो ये 10th क्लास वाली चीज थी। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, आपके पास 3 वर्टिसेस दे रखे होंगे, तो 3 वर्टेक्स दे रखे होंगे, तो ट्रायंगल्स के वर्टेक्स जैसे कि ए बी सी, तो उसको आप क्या मानते हो, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ये मानते हो। अगर इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला डेल्टा से ही होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे करके लिख दिया और लास्ट कॉलम में आपको 1 1 लिख देना है। ये ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। किसी को भी आप x1 मान सकते हो, x1 y1, चाहे इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, डजंट मैटर। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग वाले को x1 y1 लेना है, दूसरे वाले को x2 y2 लेना है, तीसरे वाले को x3 y3 लेना है। नो, किसी को भी आप ले सकते हो x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, किसी को भी x3 y3 ले सकते हो। तो ये अच्छा हाफ आता है बाद, जैसे ट्रायंगल का एरिया आपने सुना होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 लिखना है जरूर, 2 भूल गया था मैं बताना। एक कोलिनियर की बात कर रहे हैं। कोलिनियर मतलब ये मेरे पास माचिस की तीलियां है, इससे मैंने ट्रायंगल बनाया, इन माचिस की तीलियों को मैं ऐसा करके लगा दूं लाइन वाइज, यानी कि मेरे पास यहाँ AB आ गया और फिर मेरे पास BC आ गया, सबको एक ही लाइन में लगा दूं, यानी कि क्या AB और BC मिलाकर क्या बनता है, AC बन जाए, यानी कि एक ही लाइन के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। को मतलब कॉमन लाइन, या फिर कोलिनियर लिखा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जब कोलिनियर की बात आती है तो एक्सपैंड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि अगर एरिया 0 आएगा तो कोलिनियर होगा, 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। तो यहां से हमारा जो ट्रायंगल्स का एरिया उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारा बेसिक था। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बता दिया ट्रायंगल्स के एरिया का, तो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, और उसके बाद एरिया पूछने के बाद ये भी कहा है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर तब होगा जब एक्सपैंड की वैल्यू, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। तो यहां मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है मेरे पास, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले में x1 y1 इसको मान लो 1 - 1, ये 1 तो है ही, कॉलम थर्ड के अंदर 1 1 वही लिखना है। ये x2 y2 यहां लिख दो, ये x3 y3 यहां लिख दो, और इसको कर दो एक्सपैंड। और एक्सपैंड में मैंने आपको 7 मेथड बताए हैं, जो मर्जी कर दो। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक्सपैंड कर रहा हूं रो 1। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सपैंड आपको समझ आ गया है, तो रो 1 कर रहा हूं, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +5 आएगा, बट लिखा क्या जाएगा, -5। अगली बार इसकी बारी है, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो 1 2 में साइन चेंज होता है, तो -1 है तो क्या लिखा जाएगा, +1। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, बट आएगा क्या, बीच में साइन फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का होता है, तो साइन प्लस का हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3 है तो क्या लिखा जाएगा, 1। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, -3 को 4 से मल्टीप्लाई -12, बट आएगा क्या, +12। ठीक है,
क्योंकि हम 4.1 से लेके एक्सपेंड की बात कर रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा बताना जरूरी है और आपको समझ आ भी गया होगा। पहले मैंने हर एक चीज डिटेल में लिखी है हर एक चैप्टर के अंदर। क्या होगा 1 4 - 5 -1 2 + 3 5 10 + 12 22। 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 22 को 1 से मल्टीप्लाई 22। ये क्या हो गया 22 + 5 27 -1 26, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 13। और आपको ये पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर्स में साइडें होती हैं तो क्या लिखते होते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, कोई सेंटीमीटर वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा था ना, हमें तो सिर्फ पॉइंट दे रखे थे। तो क्या लिखना होता है फॉर्मेलिटी के लिए स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया। इन्होंने बोला आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो, क्योंकि इसका एरिया क्या आया 0, नॉट कोलिनियर। लिखना है बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0। ये अगर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट कोलिनियर तो लिख ही देना। तो यहां से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोलिनियर के लिए एक्सपैंड का 0 होना जरूरी है, बट एक्सपैंड 0 नहीं आया। उसके बाद हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। शो करना है कि जो तीनों पॉइंट है क्या ये कोलिनियर है। तो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब उसका जो एरिया है, ये एरिया का साइन ही होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, जब क्या हो 0 के इक्वल हो। इन्होंने बोला शो करो कि क्या ये 0 के इक्वल है, तो लिख देते हैं -1 -1 1 5 7 8 11 1 1। इसको एक्सपैंड कर दीजिए। अगर इस एक्सपैंड की वैल्यूज 0 के इक्वल आ जाए तो ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्या करूंगा मैं, एक्सपैंड रो 1 1/2, कौन सा एलिमेंट्स -1, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7, 11 को 1 से मल्टीप्लाई +11, बट बीच में माइनस होता है तो इसलिए -11 आ जाएगा। बात आएगी A12 की। 12 क्या है हमारा 12 हमारा है 1 + 2 3 ओड है, तो माइनस की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर +1। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8, ये 1 3 है, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। 5 की 11 से मल्टीप्लाई 55, 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56, तो बाहर माइनस होने की वजह से फॉर्मूले में तो माइनस आ जाएगा। आगे 1/2, ये क्या हुआ 7 - 11 -4 की -1 से मल्टीप्लाई +4। ये क्या हुआ 5 - 8 -3 की +1 से मल्टीप्लाई -3। ये क्या हुआ 55 - 56 -1 को +1 से मल्टीप्लाई -1। -3 -1 -4, 4 - 4 क्या हो गया 0। 1/2 की 0 से मल्टीप्लाई क्या हुआ 0। एक्सपेंड करने पर आया क्या 0। कोलिनियर का क्या सिंबल होता है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो 0 हो, तो इसका मतलब आंसर इसका 0 आ चुका है। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आप लिख देना, ठीक है। अगर 0 आएगा तो लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर कुछ चीज शो दे रखी है ना तो शो है तो वो होएगी जरूर। तो यहां से हमारे 2 एग्जांपल हो चुके हैं बेटा, तीसरे एग्जांपल्स की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, एग्जांपल 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लिखा 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ k द पॉइंट्स
2 -1 -3 4 एंड k5 k फाइंड करना है तो इसलिए हिडन है k5 आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे को, कोलिनियर दिए हुए हैं, मीनिंग इसका एरिया 0 के इक्वल ऑलरेडी दे रखा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन थर्ड की तरफ। ट्रायंगल्स का एरिया मैं लिख देता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और ये 0 ऑलरेडी दे रखा है, कोलिनियर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 किसी को भी मानेंगे, 2 -1 को x1 y1 लिख दिया, -3 -3 4 को x2 y2 लिख दिया और इसको k और 5 लिख दिया। ये 1 1 1 हो गया, एक्सपेंड 0 के इक्वल आ गया। तो यहां से भी हम एक्सपेंड किसको कर सकते हैं, किसी को भी कर दो, बट मैं रो 1 कर रहा हूं। करते हैं 1/2, रो 1 का एलिमेंट्स ये है, साइन चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, ये खत्म 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 और 5 की 1 से मल्टीप्लाई +5, बट फॉर्मूले के अंदर माइनस भी होता है तो -5 लिखा जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 वाला एलिमेंट चेंज साइन होता है, पता होगा आपको, माइनस है तो क्या लिखा जाएगा प्लस, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3, k को 1 से मल्टीप्लाई k, बट बीच में माइनस का साइन भी आता होता है। तो अगली बार बारी इसकी है, कौन सा एलिमेंट है, 1 3, तो 1 + 3 4, तो टोटल क्या होगा इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, -3 की 5 से मल्टीप्लाई -15, k को 4 से मल्टीप्लाई 4k और एक्सपेंड किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 0 के क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। ये 4 - 5 -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, -k को 1 से मल्टीप्लाई -k, -15 को +1 से मल्टीप्लाई -15, -4k को 1 से मल्टीप्लाई -4k इक्वल 0, -k -4k -5k, ये क्या हो गया सारा ऐड होकर, क्योंकि सारा माइनस के अंदर ही है, तो -3 -2 -3 -15, ये हो जाएगा -20, -20 उधर जाकर क्या हो जाएगा +20, 5k के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस, k की वैल्यू क्या आ गई -4। तो यहां से हमारा जो k की वैल्यूज निकालने का टारगेट था वो पूरा हो चुका है। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 4, हमारे को पॉइंट दे रखे हैं a1 b1 a2 b2 a1 + a2, b1 + b2 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर चेक करने हैं, यानी सॉरी ऑलरेडी कोलिनियर दिए हुए हैं, आर का मीनिंग है, तो यानी कि कोलिनियर ऑलरेडी दे रखे हैं। शो करो a1 b2 = a2 b1, और ये वाली चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है। यहाँ पर भी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल्स का एरिया 0 के इक्वल है। तो करते हैं एग्जांपल नंबर 3 हो चुका है, 4th की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्या है हमारा फॉर्मूला, वही 0 के इक्वल दिया हुआ, तो इसको x1 y1 ले लो, a1 b1, अगला क्या है a2 b2, उससे अगला क्या है a1 + a2 b1 + b2, और यहाँ 1 1 लिखा ही जाता है, ऑलरेडी कोलिनियर दिया हुआ है, तो कोलिनियर यानी कि एक्सपेंड को 0 के इक्वल रखेंगे। 1/2 तक जाकर क्या हो जाएगा 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो खत्म ही कर देते हैं। एक्सपेंड करते हैं रो 1, ध्यान से करना है, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट a1 है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, b2 को 1 से मल्टीप्लाई b2 माइनस b1 + b2 को 1 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन लिखा जाएगा। अब ये कौन सा एलिमेंट है, a12, 12 क्या होता है 3, साइन चेंज होगा, प्लस b1 है -b1,
इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। A2 की 1 से मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 प्लस A2 को 1 से मल्टीप्लाई A1 प्लस A2। उसके बाद बात करते हैं A13। 13 क्या है? 1। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? 13 इवन पॉइंट्स के ऊपर है। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। A2 की B1 से मल्टीप्लाई A2 को B2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। A1 को B2 से मल्टीप्लाई A1 B2 और A2 को B2 से मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस का A2 B2 इक्वल 0 है। अब क्या करेंगे? एक्सपैंड करने से पहले थोड़ा सा सब्र रख के ओपन करो ताकि कट ही जाए कोई ना कोई चीज। जैसे अगर आपने इसको ओपन किया तो साइन चेंज हुआ तो ये कट गया। अब जब इसको अगर आप साइन बार माइनस है ओपन करोगे तो ये A2 भी कट जाएगा। यहां से ये वाला A2 B2 भी कट जाएगा। मतलब थोड़ा सब्र से और ढंग से चलोगे तो मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब A1 की माइनस B1 से मल्टीप्लाई A1 B1 माइनस B2 की माइनस A1 से मल्टीप्लाई B2 A1 प्लस 1 की A2 B1 से मल्टीप्लाई A2 B1 A1 B2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई A1 B2। अब कुछ कटता पिटता है तो काट पीट दो। A1 B2 और A1 B2 ये तो ऐड हो रहा है। कुछ गलती करके देखते हैं। B2 B1 माइनस B2 B1 A2 माइनस A1 माइनस A2 प्लस 1 A2 B1 A2 B2 और A1 B2 और A2 B2। सही है। अच्छा यहां पर एक चीज गलत कर दी मैंने, यहां माइनस करना क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो साइन चेंज होगा ना। यहां मिस्टेक थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या हो जाएगा? ये माइनस का A1 B2 आ जाएगा। ये A1 की B2 से मल्टीप्लाई करके A1 B2 भी लिखना था और साइन भी चेंज करना था ना जब डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं तो। ये वाला क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? A1 B2 कैंसल हो जाएगा। हो गया? बच क्या गया मेरे पास? ये A2 B1 बच गया एक और यहां इसी साइड पे माइनस A1 B1 बचा। ये वाला माइनस A1 B1 जीरो के उस साइड ले जाऊंगा तो प्लस का A1 B1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या चीज चाहिए थी मुझे? A1 B1 A2 तो सही है। यहां दोबारा फिर गलती है। A1 B1 एक मिनट क्वेश्चन देखता हूं कि क्वेश्चन में क्या चाहिए था। A1 B2 चाहिए था। A1 B2 हाँ A1 B2 A1 B2 तो खत्म हो चुका है। A1 B2 B1 A2 ये रहा। क्या मिस्टेक कर दी मैंने? A1 B2 रिपीट करते हैं। B2 माइनस B1 माइनस B2 ये कट गया तो A1 B1 रह गया। यहाँ पर यहाँ छोटी सी गलती और कर दी। गलतियों पे गलती हो रही है। B1 लिखा हुआ था। B1 की A1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा? B1 A1। अब सही है। तो यहां से A1 B1 तो कट गया। हो गया बेटा।
छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा कर देते हैं। रीटेक लेने की जरूरत है ही नहीं ना, रीटेक किस लिए ले रहा है। माइनस A1 B1 माइनस B1, ये माइनस B1 को प्लस A1 से मल्टीप्लाई, प्लस का ये प्लस का A2 B1, ये माइनस का A1 B2, तो क्या हो जाएगा माइनस A1 B1 तो कैंसिल हो गया, ये A2 B1 पड़ा है, ये माइनस का A1 B2 उठाकर उधर ले जाएंगे, प्लस का A1 B2 चेक कर सकते हैं क्या चाहिए हमारे को, A2 B1 इक्वल A1 B2। यहां मैंने B2 लिख दिया था गलती से, B1 था, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। हो जाती गलती तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंसंट्रेशन से करना, समझ आ गया होगा। कोलिनियर के इक्वल था, जीरो के इक्वल लिख के, और ये चीज हमें लेके आनी थी, जो घटता था मैक्सिमम काट देना था। तो यहां से हमारे 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, जल्दी ही हम 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। शो करना है कि a+5, a-4, यानी कि ये पॉइंट, और एक पॉइंट है a-2 और a+3, एक पॉइंट है a। डू नॉट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करता, ये शो करना है। फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं होगी जिसके अंदर इसका एक्सपैंड 0 आ जाए, ट्रायंगल का एरिया कोलिनियर आ जाए। ये कहा है शो करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो चलते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन नंबर 5th में। अच्छा एक और माफी चाहता हूं, वो गलती हो गई थी, पार्ट नंबर 8 है वो 7th लिख दिया था मैंने। पार्ट नंबर 7th में आपको मैंने 4.1 एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है, आपने देख ली होगी। पार्ट नंबर 8 है ये वाला। तो क्या करेंगे, इसका एरिया तो मैं चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिख ही देता हूं, एक x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो मेरे पास ये x1 है, ये y1 मान लो, क्या है a+5, a-4 और 1। अगला a-2 और a+3 1, उससे अगला a और 1। इसका एरिया निकालो, 0 के इक्वल लिखना नहीं है क्योंकि 0 के इक्वल दे ही नहीं रखा ना। तो क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सपेंड रो 1। तो कर देते हैं a+5 एक्सपेंड रो 1, ये खत्म, ये खत्म। a+3 की 1 से मल्टीप्लाई a+3, a को 1 से मल्टीप्लाई प्लस a बट लिखा जाएगा माइनस a। अगला एलिमेंट ये लेके चलेंगे और बाहर माइनस का साइन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये a12 एलिमेंट है। तो इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। a-2 की 1 से मल्टीप्लाई a-2, a को 1 से मल्टीप्लाई प्लस a बट लिखा जाएगा माइनस a, क्योंकि डाउनवर्ड से अपवर्ड साइन चेंज होता है, बहुत बार बताई बात मैंने आपको। उसके बाद a13 है, तो 13 है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। a-2 की a से मल्टीप्लाई, 1 को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, -2 को a से मल्टीप्लाई -2a। और जब डाउनवर्ड से अपवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई तो होगा ही, साइन भी चेंज होगा। a को a से मल्टीप्लाई प्लस a स्क्वायर बटाएगा क्या, -a स्क्वायर। प्लस a की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3a बटाएगा क्या, -3। तो करते बेटा आगे, a+5 ये कैंसल, क्या आ जाएगा 3, ये प्लस a माइनस a कैंसल, क्या रहा a-4 इंटू -2 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसल, -2a -3a -5। 1/2 a की 3 से मल्टीप्लाई 3a, 3 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 15, -2 को a से मल्टीप्लाई -2a बट बाहर माइनस होने की वजह से प्लस 2a, -2 को -4 से मल्टीप्लाई प्लस 8 और एक बाहर भी माइनस है तो -8, -5a की 1 से मल्टीप्लाई -5a। तो यहां से 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा 5a और -5a से कट जाएगा। आगे क्या आ गया 1/2,
15 माइनस 8 क्या होता है 7, तो ये आ क्या गया 7/2, तो 7/2 0 नहीं है। इन्होंने यही बोला था कि जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तब होगा जब 0 आएगा। देयरफॉर पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि a की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या कर दे 0 बना दे। आई होप सो समझ आ गया है। उसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इधर इसमें क्या पूछा है हमारे पास, इसमें पूछा है हमारे से इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 3 0 0 यूजिंग द डिटर्मिनेंट and find the values of k if d k0 is a point such that area of triangles ABD is 3 square unit। तो थोड़ा जगह की कमी है, तो इस एग्जांपल 6 को इसको रद्द करके फिर करवाया जाएगा। अभी एग्जांपल नंबर 6 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, एग्जांपल नंबर 5 के बाद एग्जांपल नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A and B using determinant and find the values of K if D जो point है, if a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। तो देखते हैं क्या है, पूरा ना पढ़ने की बजाय इन्होंने बोला कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो जो इन पॉइंट को ज्वाइंट कर लाइन बनाती है। अब जहां लाइन की बात आ गई तो लीनियर हो गया, लीनियर से कोलिनियर हो गया, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे पास 2 ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। लेट कर लो एक पॉइंट, सॉल्यूशन 6, लेट एक नाम दे दो C पॉइंट XY, ठीक है। तो इसमें अब 3 पॉइंट हो गए, तो यहां पर ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 0 ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो तीसरा जो पॉइंट था वो मैंने क्या ले लिया, C मान लिया, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक लाइन निकालनी है, जो लाइन बनानी है हमें, जो कि मतलब लाइन है हमारे पास, उसके लिए तीसरा पॉइंट होना चाहिए, उसको मैंने नाम दे दिया XY। तो एक C पॉइंट आ गया और 2 पॉइंट दे ही रखे थे, तो ट्रायंगल्स का एरिया ABC हो गया। तो इसका फॉर्मूला बनता क्या है मेरे पास, फॉर्मूला होता क्या सही मायनों में, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो किसी को भी आप x1 ले सकते हो, जैसे कि मैंने 1 3 को x1 y1 ले लिया। दूसरे को हम x2 y2 को 0 ले सकते हैं, और x3 y3 को मैं xy ले सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो गया, 0 के इक्वल रखो, उससे इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन ही पूछी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो ये 1/2 तक जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बच क्या गया मेरे पास 1 3 1 0 0 1 xy 1। अब मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूंगा, मैंने सभी लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ बताया आपको, उसमें से बात भी बताई है, करने को तो आप एक्सपेंड रो 1 कर सकते हो, बट अगर आपको कहीं रो 1 की रो 2 किसी रो के या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 नजर आए, तो उसको एक्सपेंड करना ज्यादा बेटर है। आप करने को तो चाहे रो 1 से कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, बट रो 2 से करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके जो बाहर एलिमेंट्स मैं लिखूंगा वो सारे को क्या बना देंगे 0, तो बचेगा क्या सिर्फ 1। ये कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये कौन सा एलिमेंट है 2 3, तो 2 3 का साइन चेंज होगा, इसके साथ लगता हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। बच क्या गया 1 into y x into 3 minus 3x और इक्वल 0। ये वाला माइनस अंदर ले जाएंगे, क्या बन गया, ये प्लस का ये माइनस का, 3x minus y इक्वल 0। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन बन गई, लाइन की इक्वेशन बन गई। तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन
इज 3x माइनस वाई इक्वल 0। ये आ चुका है बेटा एक फाइंड करने के लिए जो बोला था। आगे करते हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ d पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। मीनिंग ABD का मतलब क्या हुआ, एक A पॉइंट लेना है, एक B पॉइंट लेना है और एक D पॉइंट ये वाला लेना है। इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाई जाती है, उसका एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट। यानी कि फॉर्मूला यही लगेगा, सेकंड मतलब सेकंड ओपिनियन मतलब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि सेकंड वे सेकंड मेथड नहीं, मतलब इसी का ही एक पार्ट और दिया हुआ है वो निकालना है। तो 1/2 ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो दे रखा है हमारे को 3 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली एरिया अगर माइनस आए तो भी प्लस लिखना है, प्लस आए तो भी माइनस लिखना है, इसलिए जो 3 लिख रखा है उसके लिए हमें प्लस माइनस दोनों लिख के चलना है। तो 1/2 ABD में A पॉइंट ले लिया मैंने 1 3, यहां पर x1 y1 की जगह 1 3, B वाला पॉइंट 0 0 और D वाला पॉइंट K 0। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां 1 1 ही लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी x1 y1 z1 ले सकते हो, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं मर्जी लिखो, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो एक बार प्लस के अकॉर्डिंगली करना है, एक बार माइनस के अकॉर्डिंगली। तो ये वाला 1/2 उठाकर उधर ही ले जाओ ताकि बार बार दिक्कत ना हो। तो ये वाला 2 डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आप कर दीजिए एक्सपेंड। एक्सपेंड किसको करोगे, बार बार फिर वही बात, रो 2 को कर दे ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके दो एलिमेंट्स क्या है मेरे पास 0 पड़े। ओके, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, बात आएगी इसकी -1 लिखा जाएगा, तो इसके साथ लगा होगा कॉलम खत्म रो खत्म। 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, k को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 के बाद लिखा क्या जाएगा -3 के, प्लस माइनस 6, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो ये वाला k 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यूज क्या आएगी +-2, जो कि हमारा आंसर है। k की वैल्यू +-2 ही आ रही है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। तो यहां से हमारे जो 6 एग्जांपल है वो पूरे हो चुके हैं। 7वां एग्जांपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा जो एग्जांपल 5th किया आपने वो ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक का है, और जो आपने एग्जाम्पल 6 कर लिया वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2013 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो एग्जाम्पल 2nd है वो सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2005 में आया हुआ है, तो ये बीच में रह गए थे बताना। अब एग्जाम्पल जो 7th है हमारा वो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, ये ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये करने जा रहे हैं जल्दी हम। तो 6 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, 7वें एग्जाम्पल की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन में काफी बार रखते भी हैं। तो देखते हैं, आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और उन सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है वो ए दे रखी है हमारे को। प्रूव करना है कि ये चीज जो है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 3a4। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं कह सकते, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने लायक है। स्टूडेंट्स के लिए ये गले की फांसी भी बन जाता है क्वेश्चन, टफ नहीं है। तो मैं यहां एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए बी सी, x1 y1 x2 y2
x3 y3 और उनकी जो साइड्स है वो क्या है, सारी की सारी a है, ये मतलब है इसका, और ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा, वी नो दैट वेरी वेल इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, कुल मिला के √3/4 इंटू ए स्क्वायर। छोड़ दो इसको, ये होता है, काम आएगा, करते हैं। मतलब जब हमारे कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है और एरिया की बात की गई है तो ये चीज भी काम आएगी, भूल जाओ इसको छोड़ के। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे +2 के हिसाब से, ट्रायंगल एबीसी का एरिया वाला क्या होता है, मतलब हम पॉइंट्स लेके चलेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो एरिया को आप क्या लिख लो, डायगोनल से लिख लो। क्वेश्चन अच्छा है पर स्टूडेंट से हो नहीं पाता क्वेश्चन। यहां हिंट क्या नजर आ रहा है अपने को, यहां पर 2 2 होना चाहिए, यहां x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर अगर 2 हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जा सकता है। तो 2 कैसे आएगा, 2 तो तब आएगा जब यहां पर 4 हो, इसीलिए क्या करेंगे, इक्वेशन नाम दे दो इसको, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। मल्टीप्लाइंग सेकंड बोथ साइड्स बाय 4, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्यों मल्टीप्लाई किया 4 से, क्योंकि मुझे रूल के हिसाब से इधर इस कॉलम में क्या बनाना है, 2 बनाना है, और है क्या मेरे पास 1। 2 बनेगा कब, जब बाहर यहां पर 2 हो। यहां पर 2 कब आएगा, जब इस 2 से कट जाए, तो यहां पर 4 होगा तभी कटेगा। बात समझ आ रही है, यहां 4 होगा तो ये 2 से कटेगा, तब 2 आएगा, तब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उस 2 की, तब वो बढ़ेगा, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ये बन गया 2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखते हैं 4 डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में और एक्सपैंड में मल्टीप्लाई में क्या फर्क होता है, ये भी स्टूडेंट्स को नहीं पता। अगर यही साइन मैट्रिक्स का होता तो इस 2 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से करनी है। डिटर्मिनेंट है तो उसका मतलब होता है कि इसको किसी एक कॉलम इकलौते या किसी एक रो से कर सकते हो आप। ये बात भी नहीं पता, छोटी छोटी पूछी जाए तो ये वाला 2 सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये रूल होता है इसका। ये भी अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो उसको पता ही नहीं होगा, पक्की बात है। अगर यही चीज मैट्रिक्स का साइन हो तो ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ। बट अगर ये 2 हमें अंदर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो या तो इकलौते किसी कॉलम से होगा या फिर इकलौते किसी रो से होगा। अब हमारे को चाहिए क्या, यहां पर स्केलिंग, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो और स्केलिंग कर दो 3rd बोथ साइड्स वी हैव। इसको स्केयर करोगे तो 16 और डेल्टा स्केयर, और इसका जब स्केयर करोगे तो x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2,
होल स्क्वायर। और यहां हमारे पास ये वैल्यूज किसकी है, ये वैल्यूज भी किसकी है, डेल्टा की है, डेल्टा यानी कि एरिया की है। यस, तो हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है 3a4। तो अंडरस्टूड सी बात है, आप इस इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अच्छा क्वेश्चन है। 16, यहां डेल्टा की वैल्यू √3a4 है, तो यहां डेल्टा की वैल्यू लिख दो √3/4 a स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ध्यान से, अगर आप ये वाली वैल्यूज लेके चलते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे, √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर का स्क्वायर a4, 4 का स्क्वायर 16। तो कहां पहुंच गए हम, 3a4। तो 16 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास, 3a4 आ गई। तो यानी कि इसको मैंने सॉल्व करके 3a4 बनाया और उसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि 3a4 किसके इक्वल आ गया, x1 y1 2, x2 y2 2 और x3 y3 2 और होल स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। रिपीट अगेन। तो यहां से हमारे 7 एग्जांपल पूरे हो रहे हैं। ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया ये होता है, साइड दे रखी है, छोड़ दो। ये ट्रायंगल्स का एरिया फॉर्मूला है, ये भी छोड़ दो। यहां से हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चलना है बार बार। यहां पर होना क्या चाहिए, 2 2, तो यहां पर हमारे पास 2 होना चाहिए। 2 कब आएगा, जब यहां पर 4 होगा। तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 को अंदर ले जाओ, फिर यहां तक हो गया, छोड़ दो, फिर स्केयरिंग कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि स्केयरिंग में चाहिए। स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये आएगा। इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल चाहिए, 3a4 के। तो ये 3a4 बना लो। 3a4 कहां से बनेगा, 16 का 16 लिखोगे, डेल्टा की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करोगे। करने के बाद √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 होगा। 16 से 16 कटेगा तो किसके इक्वल आई वैल्यू, 3a4 के। ये इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, 3a4, और ये हमारे पास पढ़ाई है। तो यहां से ये चीज हमारी प्रूव हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। बट यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैट्रिक्स आती है। अगर मैट्रिक्स के कुछ मैं 5 7 10 क्वेश्चन ऐसे दे दूं तो वो क्वेश्चन भी स्टूडेंट कर नहीं पाएंगे। सोचते हैं कि हाँ मैट्रिक्स बहुत आसान चीज है, हमने कर ली है। ठीक है, तो यहां से हमारे 7 एग्जांपल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। 7 हमारे एग्जांपल्स हो चुके हैं। 7th एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल था। इसी के साथ इसके 9 क्वेश्चन हैं, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 डिटर्मिनेंट पूरा होने के बाद मैं बीच में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स कंटिन्यूड स्टार्ट हो रहा है, जिसकी 3 एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज के अलग अलग 3 लेक्चर बनाए जाएंगे। 8 लेक्चर हमारे 4.2 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट में पूरा हो जाएगा। तो टोटल इसके 11 लेक्चर बनेंगे। बट वो तीनों लेक्चर आपके अपलोड होंगे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। आज का दिन है हमारा वीरवार और अपलोड होंगे आपके पास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के डे में। कारण क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें करनी है और इसके ऊपर हमारे बहुत सारे लेक्चर होने की वजह से जो काम है हमारा पीछे रह गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स विद द वर्टिसेस एट ए पॉइंट गिवन ईच एरिया फॉलोइंग आर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि एक तो हमें इसका एरिया निकालना है। पूछा है कि क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो कोलिनियर है। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहां पर आप किसी को भी ये x1 y1 ले लो, x2 y2, x3 y3, किसी को भी आप x1 y1, x2 y2, x3 y3 ले सकते हैं। तो 1/2 x1 y1 0, x2 y2 -2 3
और x3/3 10 7, यहां से 1 1 1, तो निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं रो 1। अब रो 1 एक्सपेंड करेंगे तो दो एलिमेंट्स हमारे पास जीरो है, तो उनके लिए एलिमेंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाहर जीरो लिखने की वजह से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। तो सिर्फ इसी को ही करेंगे। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3, तो 1 3 1 + 3, इसका मतलब इसके एलिमेंट सॉरी साइन चेंज नहीं होंगे, 1 ही लिखा जाएगा। इसके साथ का कॉलम खत्म, रो खत्म। -2 3 10 7, 1/2, -2 को 7 से मल्टीप्लाई -14, 10 को 3 से मल्टीप्लाई +30, बट आएगा क्या, -30। ये क्या हो गया मेरा बेटा, -44। ये कैंसल होने पर क्या हो गया, -22। तो हमारा आंसर आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि एरिया जो होता है ट्रायंगल्स का वो कभी माइनस नहीं होता, तो अगर माइनस में आ भी गया तो उसको लिखा किस में जाएगा, प्लस के अंदर, और लिखा क्या जाएगा, 22 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सो क्लियर हो गया है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने, आर द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं, जब उसका ट्रायंगल्स का एरिया जीरो आए। नहीं आया तो लिखा जाएगा नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर और एरिया आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, वही चीज एरिया निकालेंगे। अब की बार पॉइंट्स 4 2 4 5 -2 और 2 है, तो क्या लिखेंगे, 4 2 4 5 -2 और 2, और यहां पर 1 1 1, x1/1 x2/2, यहां पर फॉर्मूले में ये वाला पॉइंट्स पुट कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड क्या करेंगे, रो 1 करेंगे। ये वाला एलिमेंट्स बाहर रखेंगे क्योंकि इसका साइड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1 है। इससे रिलेटेड कॉलम खत्म, रो खत्म। 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, बट आएगा क्या, -2। इस एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे तो ये क्या आएगा, a12। 1 2 मतलब क्या होगा, 1 + 2 3, ओड है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2, बट आएगा क्या, +2। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या है मेरा, 1 3 एलिमेंट्स, 1 3 है तो 1 + 3 4, साइन चेंज नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, -2 को 5 से मल्टीप्लाई -10, बट फॉर्मूले का भी एक माइनस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, +10। 1/2, 5 - 2 3, 3 4 12, 4 + 2 6, 6 - 2, 6 की -2 से मल्टीप्लाई -12, 10 + 8 18, 18 की 1 से मल्टीप्लाई +18। ये कैंसल, 1/2 × 18, ये कैंसल, ये आ गया 9। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो 9 के यूनिट आंसर आ गया, एरिया, और ये 0 नहीं है तो इसके लिए लिखा क्या जाएगा, नॉट कोलिनियर। क्लियर, आ चुका है हमारा ये आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, -3 1 2 -4 5 1, तो क्या आएगा, -3 1 2 -4 5 1 1 1 1। तो इसका एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड क्या किया जाएगा, रो 1। 1/2 कौन सा एलिमेंट है, 1 1, साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। -4 की 1 से मल्टीप्लाई -4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई +1, बट आएगा क्या, -1। ये एलिमेंट्स लेके चलेंगे तो आएगा क्या, -1। ये खत्म, ये खत्म। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। आगे ये एलिमेंट क्या आया, साइन चेंज नहीं होगा, इससे रिलेटेड कॉलम खत्म, रो खत्म। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 5 को -4 से -20, बट आएगा क्या, +20।
-4 -1 -5 -5 की -3 से मल्टीप्लाई +15, 2 -5 -3 -3 की -1 से मल्टीप्लाई +3, 20 को +2 से के अंदर ऐड 22, 22 की 1 से मल्टीप्लाई 22, 1/2 ये कितना हो गया 40, ये कैंसिल होने पर क्या आ गया 20, तो आंसर क्या आ गया 20 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। तो ये भी 0 नहीं है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लिख देंगे नॉट कोलिनियर। वही बात एक्सपेंड करना है, चाहे किसी चीज को मर्जी कर लो, हमने एग्जांपल्स में किया है, कोई नई चीज नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मैंने स्पीड से करवाया आपको, अदरवाइज आपको मैं जो हाव भाव है अपने जेस्टर्स है वो स्लो भी कर सकता था। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे जल्दी ही, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, जल्दी ही हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a0 0b एंड xy, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक तो क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। यहां तक हमें, यहां तक xy तक कुछ नहीं दिया कि कोलिनियर है या नहीं, सिर्फ हमें एरिया निकालना है। उसके बाद क्या है कि अगर इसका एरिया बाय चांस अगर हम किसके इक्वल रख दें, कोलिनियर रख दें, तो फिर हमें कंडीशंस भी निकालनी है। तो करते हैं, सॉल्यूशन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। तो ट्रायंगल्स का एरिया हमारा ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो मैं x1 y1 इसको मान लेता हूं, x2 y2 इसको और x3 y3 इसको लिख देता हूं। ये एरिया के लिए लिखा जाता है, एरिया या डेल्टा कुछ मर्जी लिख लो, 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, रो 1 कर दो, रो 1 करोगे तो ये एलिमेंट क्या है मेरे पास a, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, b की 1 से मल्टीप्लाई b, y को 1 से मल्टीप्लाई y, बट बीच में साइन माइनस का आता है, ये 0 है, -0 लिखो क्योंकि a12 एलिमेंट है। वैसे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 0 वाला तो लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होके कुछ भी आए अंदर तो 0 ही होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, x की 1 से मल्टीप्लाई प्लस x, बट आएगा क्या -x। इसी के साथ ही +1, ये खत्म ये खत्म, 0 की y से मल्टीप्लाई 0, x को b से मल्टीप्लाई -bx, 1/2 ab माइनस ay, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस bx, ये आ गया हमारे पास एरिया स्क्वायर यूनिट्स बेटा, ठीक है यहां तक। उसके बाद बोला हेंस फाइंड द कंडीशन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये वाले पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो हमें कंडीशंस फाइंड करो। अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, यानी कि एक सेकंड पार्ट और दिया है इन्होंने, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया को आप क्या करोगे, किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे, कंडीशंस निकालोगे फिर। तो ये 1/2 का जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, कंडीशन बनाने के लिए xy की वैल्यूज उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नजर आ रही है, डिवाइडिंग बोथ साइड फर्स्ट बाय AB, दोनों साइड AB से डिवाइड कर दो। बताता हूं क्यों किया, ये 1 हो गया, B खत्म, x बाय हो गया, A खत्म, y बाय B हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है अगर याद हो तो, हेंस विच इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन,
ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जिसके हमारे पास इंटरसेप्ट पॉइंट ए बी होते हैं। जिस स्टूडेंट ने +1 का मैथ अच्छे से किया है तो इसीलिए ए बी से डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारी कंडीशन आ चुकी है, ये हमारी कंडीशन आ गई और ये हमारा एरिया आ गया फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। एरिया ये आ गया और कंडीशंस हमारे ये आ गई। तो यहां से हमारे क्वेश्चन सेकंड पूरा हो चुका है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी क्वेश्चन एक ही फार्मूलाज पर डिपेंड है, ट्रायंगल्स के एरियाज पर ही। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस k4 k,4 2 6 एंड 5 4। यानी कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट ही है पूरा। ट्रायंगल्स का एरिया लिख रहा हूं मैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और हमें एरिया दे रखा है एरिया 35 स्क्वायर। तो मैं किसी भी चीज को x1 y1 मान लेता हूं। इसको मैंने x1 y1 लिया, इसको मैंने x2 y2 लिया, इसको मैंने x3 y3 लिया और ये 1 1 लिख दिया। इसका एरिया क्या दे रखा है बेटा 35। जैसे कि आपको मैंने बताया अगर किसी चीज का एरिया माइनस के अंदर आ जाए तो उसको प्लस ही लिखा जाता है। तो ऑलरेडी ये क्या है, ये मॉडुलस का साइन भी होता है, डिटरमिनेंट को मतलब मॉडुलस भी बोलते हैं। तो +35 को हम +35 और -35 दोनों लिखेंगे, याद रखना। के आंसर 2 आएंगे, एक आंसर मत निकालना। अगर हमें जो एरिया दे रखा होता है उसको प्लस माइनस दोनों में रखा जाता है। तो ये वाला 1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। k4 1 2 6 1 5 4 1। तो क्या होगा, ये वाला 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड रो 1 या रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3। तो मैं एक्सपैंड रो 1 कर रहा हूं तो ये खत्म हो जाएगा। -6 की 1 से मल्टीप्लाई -6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई +4 बटाएगा क्या, -4। फिर इस एलिमेंट में जाऊंगा तो इसका साइन चेंज होगा। ये खत्म, ये खत्म। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, माइनस का 5। इसी के साथ ही यहाँ पर +1 लिखूंगा क्योंकि एलिमेंट 1 3 है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म, रो खत्म। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, 5 को -6 से मल्टीप्लाई -30 बटाएगा क्या, +30 प्लस -70 -6 -4 -10 की k से मल्टीप्लाई -10 के 2 -5 -3 की -4 से मल्टीप्लाई +12 30 + 8 38 की 1 से मल्टीप्लाई 38 +-70 -10 के ये कितना हो गया +50 ये हो गया +-70। एक बार आप इसकी वैल्यू +70 के बराबर रखो, दूसरी बार -10 के +50 की वैल्यू -70, यानी कि इस चीज को पहले 70 के इक्वल, इसी चीज को -70 के इक्वल। प्लस का 50 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 50। 70 - 50 +20, ये -10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, k की वैल्यू -2 +50 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -50 -10 के उधर जाकर क्या हो जाएगा, -120 -10 k के साथ मल्टीप्लाई है तो ये कैंसल, k इज इक्वल क्या आ जाएगा 12। तो यहां से मेरे पास k की दो वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमारा आंसर है। इतना कुछ ही इन्होंने पूछा था, आंसर चेक कर लिया जाए, सही है। आई होप सो समझ आ गया होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एरिया जब हमारे कुछ दे रखा हो तो उसको आपने प्लस माइनस दोनों में रखना है। आप कोई भी रो कोई भी कॉलम एक्सपैंड कर सकते हो, आंसर के अंदर फर्क बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। शो दैट पॉइंट्स
बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी, ए कॉमा बी प्लस सी आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करना है, यानी कि इसका एक्सपेंड जीरो के इक्वल प्रूव करना है हमने बेटा। तो चलते हैं सॉल्यूशन फोर्थ में। कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया में लिख लेता हूं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमें जीरो के इक्वल निकालना है आपकी बार एरिया, यानी कि डेल्टा। ये जीरो के इक्वल प्रूव करना है। हमारे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दे रखे हैं, ये हमें प्रूव करना है। x1 b c प्लस ए, c a प्लस b, a b प्लस c। इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड रो 1 तो b आ जाएगा, ये खत्म ये खत्म। a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई a प्लस बी, b प्लस सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। b प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आएगा, बट सारे के सारे चेंज कर देंगे साइन। उसके बाद इस पे पहुंचेंगे, ये क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। इससे रिलेटेड कॉलम खत्म, रो खत्म। c की 1 से मल्टीप्लाई c, a को 1 से मल्टीप्लाई प्लस a, बट आएगा क्या, माइनस a। इसके बाद इस एलिमेंट की बात की जाएगी तो क्या लिखा जाएगा, प्लस का 1, साइन चेंज नहीं होगा। इससे रिलेटेड कॉलम खत्म, रो खत्म। c की b से मल्टीप्लाई cb, c को c से मल्टीप्लाई प्लस c स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज किया जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a स्क्वायर, बढ़ाएगा क्या, माइनस a स्क्वायर। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ab, बट साइन क्या आएगा, माइनस का ab। तो आगे चलते हैं, 1/2 ये खत्म, b की a से मल्टीप्लाई, b की माइनस c से मल्टीप्लाई, c प्लस a और c माइनस a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 1 की cb से मल्टीप्लाई cb प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। ba माइनस bc, इसका साइन जो बाहर माइनस है साइन चेंज कर देंगे, इसका नहीं करेंगे, ये तो ऐसे पढ़ा ही है। अब देखेंगे कैंसिल करने वाले हैं, प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सारा कुछ कट गया, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो जीरो बचा। जीरो की हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और जीरो किसको इंडिकेट करता है कि जिसका एरिया क्या होता है, कोलिनियर। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो यहां से हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। यस, 4 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन है टोटल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है बेटा। तो इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी ही। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है इन ऑर्डर दैट पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर। स्ट्रेट लाइन कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि जो एरिया है इन तीनों पॉइंट्स का जो आएगा ट्रायंगल्स बनाने पे, वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे, ट्रायंगल्स के पार्ट नहीं होंगे। ये वही चीज, कोई फर्क नहीं है। सॉल्यूशन 5th, हमें एरिया लेके चलना है। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और 0 के इक्वल हमें दे रखा है। कहा हुआ है, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के अंदर दे रखा है, यानी कि एक्सपेंड 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, x1 y1 की वैल्यू 5 5, x2 y2 की वैल्यू k1, x3 y3 की वैल्यू 10 7
और ये 1 1 एक्सपैंड 0 1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई खत्म। एक्सपैंड रो 1 कर देंगे, रो 1 कर दो, रो 2 कर दो, रो 3 कर दो, कुछ भी कर दो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कुछ भी। रो 1 कर रहा हूं तो ये खत्म ये खत्म 1 1 7 1 इसका एलिमेंट साइन चेंज नहीं होगा, इसका हो जाएगा क्योंकि 1 2 है, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। क्या लिखा जाएगा K1 10 1 ये साइन चेंज नहीं होगा 1 3 एलिमेंट है +1 लिखा जाएगा, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म। क्या आएगा K1 10 7 5 1 - 7 -5 K - 10 +1 7K - 10 -6 की 5 से मल्टीप्लाई -30 -5 को K से मल्टीप्लाई -5K -5 को -10 से मल्टीप्लाई +50 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7K 1 को -10 से मल्टीप्लाई -10 -5K + 7K + 2K +30 -10 -40 और ये +50 ये -40 +50 कितना हो गया ये हो गया हमारा प्लस का 10 ये +10 उधर जाकर क्या हो जाएगा -10 2K के साथ मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो K की वैल्यूज हमारी क्या आ गई -5। तो यहां से K की वैल्यूज ही निकालनी थी, ये पूछा गया था हमारे से। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सेम लगभग उस जैसा क्वेश्चन ही है। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ K so that points this may be collinear कि कॉलिनियर ऑलरेडी क्या है हो सकते हैं या दिए हुए हैं, तो वही सेम टू सेम ही कोई फर्क नहीं है। तो सॉल्यूशन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। वही चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 0 के इक्वल। अब की बार हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये चीजें दे रखी हैं, तो x1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे k, y1 की जगह 2 - 2k 1 और x2 की वैल्यू -k + 1 2k 1 -4 -k 6 - 2k और 1 0 के इक्वल रखेंगे। ये 1/2 उठाकर 0 के साथ उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो 0 में समथिंग 0 ही होगा। एक्सपैंड करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं, मैं रो 1 को कर रहा हूं तो ये वाला एलिमेंट्स का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये A1 है, इसके साथ लगा हुआ कॉलम खत्म रो खत्म 2k 1 6 - 2k 1 इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 है। काफी बार पता लग गया, काफी बार बता दी गई चीज पता लग गया होगा आपको कि 1 + 2 ओड है, 1 + 2 3 ओड है, तो साइन चेंज होगा कोफैक्टर्स में। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या लिखा जाएगा -k + 1 को 1 से मल्टीप्लाई -k + 1 -4 -k को 1 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। -4 को +1 से मल्टीप्लाई -4 और लिखा क्या जाएगा +4। -k को +1 से मल्टीप्लाई -k और लिखा क्या जाएगा +k। साइन क्यों चेंज करते हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो साइन चेंज होता है एक्सपैंड में। उसके साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। +1 ये खत्म ये खत्म, -6 की k से मल्टीप्लाई -6k 6 को 1 से मल्टीप्लाई +6 -2 को -k से मल्टीप्लाई +2k² -2 की k से मल्टीप्लाई -2k
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन भी चेंज होगा, -4 की 2k से मल्टीप्लाई -8k प्लस 8k, -k की 2k से मल्टीप्लाई -2k स्क्वायर, बट लिखा क्या जाएगा प्लस 2k स्क्वायर इक्वल 0। ये भी लिख सकते थे 2k इंटू 1 2k, 6 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 6 बटाएगा क्या -6, -2k को 1 से मल्टीप्लाई -2k, बट लिखा क्या जाएगा प्लस 2k। ये कैंसल, 4 + 1 5, 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, -6 -2 -8k प्लस 8k से कैंसल, क्या आएगा +6, 2k + 2k 4k -6, 5 की 2 से मल्टीप्लाई +10 -10, 5 की -2k से मल्टीप्लाई -10, बाहर माइनस है +10k, 1 की मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 6, 4k की k से मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, k की -6 से मल्टीप्लाई -6, -10 प्लस 10k 4k स्क्वायर प्लस 6। तो यहां जो कैलकुलेशन वगैरह होती है कर दीजिए, 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर, 10k -6k प्लस 4k, -10 प्लस 6 -4। तो यहां से आप 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे, 8k स्क्वायर में से बचेगा क्या 2k स्क्वायर, 4k में से 4 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या k, 4 में से -4 में से 4 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस का, 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा, और इसके क्या कर देंगे हम फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करते हैं 2k स्क्वायर -k प्लस 1 = 0, मल्टीप्लाई करने पर 2 और एडिंग करने पर -1, क्या होगा -2k प्लस k प्लस 1। तो 2k ले लेंगे कॉमन, k -1, हाँ -1 भाई गलती से प्लस 1 लिख दिया, तो +1 कॉमन लेंगे तो k -1 आ जाएगा, ये k -1 अलग रखेंगे और ये 2k + 1 अलग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो k -1 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2k + 1 = 0 लेके चलेंगे तो +1 उधर जाके -1, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू एक 1 आ गई, एक -1 वैल्यू आ गई, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। वही चीज थी, एक्सपेंड करनी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन k की वजह से, k वगैरह दे रखे हैं, थोड़ी सी लेंथी टाइप की हो गई, बट अगर आप कंसंट्रेशन से करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर शर्त यह है कि आपको एक्सपेंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जिस स्टूडेंट को 3rd 4th चैप्टर के बारे में पता चल गया, 3rd 4th चैप्टर में किस किस चीज के बारे में, एक्सपेंड, कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की, ये पता चल गया, तो समझ लीजिए उसके लिए चैप्टर मैट्रिक्स कंटिन्यूड वाला बहुत ही आसान है। एडजॉइंट आएगा, उसमें इनवर्स आएगा, मैट्रिक्स मेथड आएगा। तो यहां से हमारे जो 6 क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं बेटा। तो 7वें क्वेश्चन को कराने से पहले मैं 8वां और 9वां क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 7वां क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। तो पहले 8वां और 9वां क्वेश्चन कराया जाएगा बेटा। 6 क्वेश्चन होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 7th क्वेश्चन से पहले 8th और 9th क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th वैसे नहीं करवाना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 9th है वो सेम एज इट इज, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल 4th है, यानी कि जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए पीछे पहले एग्जाम्पल 4th उसके जैसा ही है। दोबारा से बुक्स वालों ने गलती से वही का वही क्वेश्चन को प्रिंट कर दिया है, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर चलो फिर भी करवा दूंगा, एक छोटा सा एक अक्षर का फर्क नहीं है।
तो वो दोबारा रिपीट कर दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी छोड़ा जा सकता है, पर फिर भी करवा दिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी ए डैश कॉमा बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर इफ ए बी डैश इज इक्वल ए डैश बी। ये गिवन है, प्रूव नहीं करना, ये गिवन है। हमें कोलिनियर यूजिंग मतलब इसका यूज करके हमें इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है बेटा। ओके, करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो इसमें x1 y1 पॉइंट ये, x2 y2 पॉइंट ये, x3 y3 पॉइंट ये लिख देते हैं। प्रूव करना है अपने को इसका यूज करके। अब की बार प्रूफ दिया मतलब गिवन नहीं है 0 के इक्वल, तो x1 y1 की जगह ab, इसकी जगह पर a डैश b डैश a माइनस a डैश b माइनस b डैश 1 1 1। तो एक्सपेंड करते हैं हम, एक्सपेंड रो 1, ये एलिमेंट बाहर रख लेते हैं, ये खत्म ये खत्म, b डैश 1 b माइनस b डैश 1। ये कौन सा एलिमेंट है? 1 2, तो साइन चेंज होगा, इससे रिलेटेड कॉलम खत्म रो खत्म। a डैश 1 a माइनस a डैश 1 प्लस 1, ये खत्म ये खत्म, ये बच गए a डैश b डैश a माइनस a डैश b माइनस b डैश। b डैश की 1 से मल्टीप्लाई b डैश, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो होगा ही बट साइन भी चेंज होगा। डाउनवर्ड से अपवर्ड में मल्टीप्लाई तो करते हैं, साइन भी चेंज होते हैं। b को 1 से मल्टीप्लाई प्लस b बट आएगा क्या? माइनस b। माइनस b डैश को 1 से मल्टीप्लाई माइनस b डैश बट आएगा क्या? प्लस b डैश। आगे a डैश को 1 से मल्टीप्लाई a डैश, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a की 1 से मल्टीप्लाई प्लस a बट आएगा क्या? माइनस a। माइनस a डैश को 1 से मल्टीप्लाई माइनस a डैश बट आएगा क्या? प्लस a डैश। a डैश को b से मल्टीप्लाई, a डैश को माइनस b डैश से मल्टीप्लाई, और जब इसको इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या आएगा? साइन भी चेंज होगा। a को b डैश से मल्टीप्लाई ab डैश माइनस a डैश b डैश, a डैश को b डैश से मल्टीप्लाई माइनस a डैश b डैश बट आएगा क्या? प्लस a डैश b डैश। b डैश b डैश 2b डैश a से मल्टीप्लाई 2ab डैश, a की माइनस b से मल्टीप्लाई माइनस ab, a डैश 2a डैश माइनस b से मल्टीप्लाई माइनस 2a डैश b, माइनस a की माइनस b से मल्टीप्लाई प्लस ab। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस a डैश b डैश और प्लस का a डैश b डैश। प्लस 1 को a डैश b से मल्टीप्लाई, माइनस ab डैश को 1 से मल्टीप्लाई माइनस ab डैश। आगे माइनस ab प्लस ab कैंसल, प्लस का 2ab डैश माइनस का ab डैश प्लस का ab डैश, माइनस का 2a डैश b प्लस का a डैश b, तो माइनस का a डैश b बच जाएगा। अब बेटा अब इसकी हेल्प लेनी है हमने, गिवन वाले की। क्या करना है? a b डैश की वैल्यू या a डैश b की वैल्यू आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो a b डैश की जगह पर आप क्या लिख दोगे? a डैश b। a b डैश की वैल्यू a डैश b यहां लिख दोगे, ये पढ़ा रहने दोगे। सिर्फ एक को ही चेंज करना है ना, ये एक जैसे हो गए, ये हो गया कैंसल, तो क्या आया? 1/2 इंटू 0, तो 0। इसकी हेल्प ले ली गई है, यहां रीजन लिख देना है, बिकॉज a डैश b इज इक्वल ab डैश। तो यहां लिख दिया
कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो इसी की हेल्प से हमें ये चीज प्रूव कर दी। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बेटा, तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल 4th किया था मैंने, उसके जैसा ही है। तो मैं यहां पर इस लेक्चर का टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करवा रहा, बिल्कुल डिट्टो है जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया है 4.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 4th, इसी लेक्चर का एग्जाम्पल 4th कराया था। आप एग्जाम्पल 4th में चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 9 डिट्टो चेक कर लीजिए, सेम है, इतना सा भी फर्क नहीं है। तो मैं इसके अंदर वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फायदा नहीं है। तो यहां से हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन 7th रह गया है, 7th क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, उसके बाद हमारा लेक्चर ये पूरा हो जाएगा बेटा। पार्ट नंबर 8 डिटर्मिनेंट का एक ही क्वेश्चन रह गया था, 9th क्वेश्चन रिपीट था एग्जाम्पल 4th के जैसा, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय, और ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन पढ़ा आपने कि 2 पॉइंट तो दे रखे हैं और वो लाइन के पॉइंट है, बट हमें चाहिए कितने होते हैं, 3 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में लेट pxy be any point on the line joining points with points x1 and y1, x2 and y2, यानी कि x1, y1, x2, y2 पॉइंट के साथ एक कोई पॉइंट ले लिया, कुछ भी ले लिया, चाहे उसको चाहे a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको c नाम दे दो। जब ये लाइन के पॉइंट होंगे तो देयरफॉर लाइन के पॉइंट होंगे, इसका मतलब क्या, एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल। इसका मीनिंग कि ट्रायंगल्स का जो एरिया है, ट्रायंगल्स ए बी सी का जो एरिया है हमारा, वो क्या होगा, 0 होगा। और ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक पॉइंट ले लो xy, दूसरा पॉइंट ले लो x1 y1, तीसरा पॉइंट मेरे पास x2 y2 है, और यहां क्या होता है मेरा बेटा, 1 1 लिखा जाता है और वो 0 के इक्वल है। ये वाला 1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो आ क्या गया मेरे पास, ये आ चुका है। और हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या बेटा, यही चीज तो प्रूव करनी थी। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ना ये। तो यहां से हमारा पार्ट नंबर 8 डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पूरा होता है हमारा 59 डे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, आपसे भी ज्यादा, कि मेरे को ये सिर्फ 3 दिन लेक्चर चलाना था, 21, 22, 23, 24, 4 दिन। तो आज जो डेट है वो 22 है, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था इसीलिए भी, ताकि दिक्कत ना हो। तो मेरे पास 2 दिन बचे हैं, बट मैं उन 2 दिनों में लिमिट्स या कोई और चैप्टर डालूंगा, डेरिवेटिव या कोई और। 5th चैप्टर को मैं मंडे को डालूंगा, आपको मैंने पहले भी बोला। कारण है कि जो लेक्चर सिर्फ 3-4 दिन ही चलाना चाहिए था, उस लेक्चर पे हमने 8 लेक्चर बना दिए, अभी 3-4 लेक्चर और बढ़ेंगे। चलो एक बार बढ़ गया तो YouTube पे पड़ा रहेगा मेरे को टेंशन तो नहीं रहेगी, मैं कुछ और डिफरेंट काम भी करूंगा। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चन, हाँ बाकी आपको मैंने बता ही दिए थे कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आई हैं। तो यहां से हमारा ये लेक्चर बेटा पूरा होता है। इसी के साथ ही हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा।